फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड देखने से पहले आप इस ड्रामा के पिछले एपिसोड को जरूर देख लें ताकि आपको स्टोरी समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम और जियोंग के बीच में लड़ाई हो जाती है और जब किम ड्रिंक करके तेहवान के साथ होती है तो कोई छुपकर उनकी फोटो खींच लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद किम को याद आता है कि कल वो पीने के बाद कैसी हरकतें कर रही थी। ये याद करके वो बहुत डिप्रेस हो रही होती है। तभी उसे तेहवान की कॉल आती है। वो उसे कंपनी की वेबसाइट देखने के लिए कहता है। जब किम कंपनी की वेबसाइट खोलती है तो वहाँ उसे उस टाइम की फोटो दिखाई देती है जब कल तेहवान उसे गिरने से बचा रहा था। वहाँ लोगों ने कमेंट किए होते हैं कि ये दोनों तो हमें धोखा दे रहे थे, अब तो ये लोग अपने रिलेशनशिप से मुकर नहीं सकते हैं। किंग मिन ने सब सच कहा था। ये सब पढ़कर किम जल्दी अपने ऑफिस जाती है। वहाँ उसे लोग अजीब नजरों से देखते हैं। किम सीधा टीम लीडर के पास जाती है। वो टीम लीडर से कहती है कि मेरे और तेहवान के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम तो हम दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। किसी ने ये फोटो गलत एंगल से खींची है। टीम लीडर कहती है कि तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। सजा तो ये फोटो खींचने वाले को मिलनी चाहिए। ये सुनकर किम की जान में जान आती है। लेकिन तभी टीम लीडर कहती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू रखने के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि इससे हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। फिर वो किम को इस बारे में मीटिंग में चलने के लिए कहती है। मीटिंग में टीम लीडर सबसे इस प्रोजेक्ट के बारे में उनकी ओपिनियन पूछती है तो किम कहती है कि हम ऐसे ही इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकते हैं। मैरी भी उसका साथ देते हुए कहती है कि भले ही ये थोड़ा रिस्की है लेकिन हम इसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन तभी संगून कहता है कि हमारे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, साथ ही लोग चैनल और कंपनी की वेबसाइट पर बैड कमेंट्स कर रहे हैं। हमने तो ये चैनल कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए बनाया था। टीम लीडर कहती है कि तुम दोनों की बात सही है। फिर वो किम से कहती है कि मैं चैनल को बंद करने या कंटिन्यू रखने का फैसला तुम पर छोड़ती हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट तुमने शुरू किया था। ये सब तुम्हारा आइडिया था और सब तुमने अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है। वो किम को सोचने के लिए टाइम देती है। बाद में तेहवान देखता है कि किम अकेले में डिप्रेस बैठी होती है। वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन किम कहती है कि मुझे अभी अकेला छोड़ दो। ये सुनकर तेहवान उसे प्रिंस चेरी के किए अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर सुनाता है। फिर वो उसे प्रिंस चेरी के बाकी कमेंट्स दिखाता है। ये देखकर किम कहती है कि इसके कमेंट्स हमेशा बहुत फनी होते हैं। तेहवान उसे कहता है कि तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो, बहुत सारे लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर किम का थोड़ा मूड ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ बेचारा जियोंग उदास होकर लॉलीपॉप खा रहा होता है। तभी उसे तेहवान की कॉल आती है। पहले तो वो उसकी कॉल नहीं उठाता लेकिन जब तेहवान उसे फिर से कॉल करता है तो वो कॉल उठा लेता है। तेहवान उसे सॉरी कहता है। जियोंग उसे कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस किम का ध्यान रखो। तेहवान कुछ कहना चाहता है लेकिन वो उसके कहने से पहले ही कहता है कि तुम बस किम का ध्यान रखो, मेरे लिए यही तुम्हारी माफी होगी। तुम किम को मुझसे ज्यादा पहले से जानते हो तो तुम ही उसे अच्छे से दिलासा दे सकते हो, तो प्लीज उसका साथ दो। और ऐसा कहकर जियोंग कॉल काट देता है। इसके बाद वो अकेले में रोते हुए खुद को ये सब करने के लिए शाबाशी देता है। लेकिन तभी उसे फिर से तेहवान की कॉल आ जाती है। वो कॉल उठाकर थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बोला तो है कि मैं तुमसे किसी भी तरह से बदला नहीं लूंगा। तभी तेहवान कहता है कि मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझसे तुम्हारे कंप्यूटर पर कॉफी गिर गई है। ये सुनकर जियोंग चौंक जाता है। तेहवान कहता है कि मैं तुम्हारे डेस्क पर रिपोर्ट रख रहा था और तभी मुझसे गलती से तुम्हारे कंप्यूटर पर कॉफी गिर गई। जियोंग उसे कहता है कि अब मेरा पूरा कीबोर्ड चिपचिपा हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर में ऑफिस आ रहा हूँ, तब तक तुम मेरा कीबोर्ड साफ कर दो, लेकिन कंप्यूटर को ऑफ मत करना। तेहवान उसे फिर से सॉरी कहता है। फोन रखने के बाद तेहवान कंप्यूटर पर गिरी कॉफी साफ करने लगता है। कीबोर्ड साफ करते हुए उससे कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो जाती है। वो देखता है कि कंप्यूटर में प्रिंस चेरी का अकाउंट ओपन होता है। वो ध्यान से देखता है तो वहाँ प्रिंस चेरी के नाम से लॉगिन हुआ होता है। ये देखकर वो चौंक जाता है।
उसे याद आता है कि किम ने उसे बताया था कि जियोंग ने किम को अपना अकाउंट देखने नहीं दिया था। अब तेवान को समझ आता है कि जियोंग ने किम को अपना अकाउंट इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वो प्रिंस चेरी के अकाउंट से कमेंट कर रहा था। और ठीक इसी टाइम जियोंग भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। जियोंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कैसा फील करता हूँ जब मैं किम और तुम्हें एक साथ में फ्लर्ट करते हुए देखता हूँ। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे वीडियोस में अच्छे कमेंट्स करते हुए मुझे कितना बुरा लगता है। और फिर से जियोंग कहता है कि तुम्हें इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए था, तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो। बेचारा तेवान उसे सॉरी कहने के अलावा कुछ नहीं कह पाता। जियोंग आगे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे किस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिले हैं। वो तेवान को वो कमेंट दिखाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं तुम दोनों की शादी होने का वेट करूंगा। जियोंग कहता है कि मेरे इस कमेंट पर 12,000 लाइक आए हैं और ये कहकर वो रोने लगता है। वो और पीना चाहता है लेकिन तेवान उसे और पीने से रोक देता है। जियोंग उससे पूछता है कि क्या तुम किम को पसंद करते हो। तेवान कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है। जियोंग कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि वो तुम्हारी फ्रेंड है या नहीं, मैंने पूछा कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। तेवान थोड़ा इमोशनल हो जाता है लेकिन ठीक इसी टाइम जियोंग बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में किम को याद आता है कि कैसे चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ने पर उसकी टीम उसके साथ सेलिब्रेट कर रही थी। और इसके बाद उसे याद आता है कि जियोंग ने उसे पहले ही कहा था कि अभी तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। ये सब याद करके वो थोड़ा परेशान हो जाती है और उसे नींद आ जाती है। इसके बाद तेवान आकर उसे नींद से जगाता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। तेवान उससे पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। किम कहती है कि मैंने व्लॉग्स को बंद करने का सोच लिया है। वैसे मैंने चैनल पर बहुत मेहनत की है और इस तरह से इसे बंद करने का मुझे अफसोस तो है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। जियोंग ने सही कहा था। एक पॉइंट पर आकर मेरा सारा फोकस व्यूज बढ़ाने पर था और मैंने कंपनी की अच्छी बातों को दिखाना बंद कर दिया था। मैंने केवल व्यूज और सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचा। मैं भूल गई थी कि क्या इम्पोर्टेंट था। मुझे चैनल बंद करने का रिग्रेट रहेगा। ये मेरा पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। वैसे तुम्हें क्या लगता है। तेवान मजाक में कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ व्लॉग्स बना बना कर थक गया था। किम कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें लोगों का अटेंशन एंजॉय करते हुए देखा है। तुम हमेशा नए कमेंट्स पढ़ने के लिए पेज रिफ्रेश करते रहते थे। ये सुनकर तेवान हंसने लगता है। फिर जब बात बैड कमेंट्स पर आती है तो तेवान उसे बताता है कि वो कमेंट्स करने वाला जियोंग नहीं था। ये सुनकर किम पूछती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। वो कहता है कि जियोंग ही प्रिंस चेरी बनकर अच्छे कमेंट्स करता था। ये सुनकर किम चौंक जाती है। तेवान कहता है कि मैंने गलती से उसका कंप्यूटर देखा था, वो कमेंट लिख रहा था। ये सुनकर किम प्रिंस चेरी के कमेंट्स चेक करती है। उसने हर बार बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हुए थे। ये सब पढ़कर किम कहती है कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो तेवान से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे ये सब कहा था। वो कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम रोते हुए बहुत गंदी लगती हो। किम कहती है कि क्या तुम्हें अभी ये सब कहना चाहिए। और फिर वो अपनी गलती पर जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देखकर तेवान उसे नैपकिन देता है, लेकिन किम का रोना बंद नहीं होता। थोड़ी देर बाद चुप होने पर किम कहती है कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ। तेवान कहता है कि वो तो तुम बचपन से ही हो। वो कहती है कि तुमने सही कहा, मैं बचपन से ही बेवकूफ हूँ। मैं हमेशा अपनी एज के बच्चों से पीछे रही हूँ। तेवान कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहती है कि जब जब मैंने अपने साथ वालों से आगे निकलने की कोशिश की तब तब मैंने बड़ी गलतियाँ की है। लोग तो बदल गए पर मैं वैसी की वैसी ही हूँ। तेवान कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कूल क्यों समझता हूँ। किम कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझे चिढ़ाना बंद नहीं करोगे। वो कहता है कि मैं ये बात फिर से नहीं कहूँगा, तो तुम ध्यान से सुनना। वो हंसते हुए कहती है कि मुझे ये दोबारा सुनना भी नहीं है। तेवान कहता है कि भले ही तुम्हें डर लगता है और तुम फेल भी होती हो, लेकिन तुम हमेशा ट्राई करती रहती हो। तुम जो चाहती हो उसे पाने के लिए तुम बहुत मेहनत करती हो। ये सच में बहुत कूल है। वो फिर से कहता है कि हारता कौन नहीं है, लेकिन हारने के बाद फिर से ट्राई करना बहुत बड़ी बात है। तो चैनल बंद होने पर डिसअपॉइंट मत हो, बस मेरे बारे में सोचो और ट्राई करते रहो। किम हंसते हुए कहती है कि भला मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं।
फिर वो बड़ी स्टाइल से पूछती है कि कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते हो। देवान के फेस एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि तुम मुझे ये अजीब सा रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो। देवान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो चौंकते हुए पूछती है कि अभी तुमने क्या कहा। देवान फिर से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड होगा, तो इसका लास्ट एपिसोड देखना ना भूलिए। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।